आरुषि। आरुषि, आशीष। चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए आप लोग एटलीस्ट, एम आई ऑडिबल और नॉट। आरुषि। आशीष। देवांश, एम आई ऑडिबल? यस सर। सर आपने भी कुछ कराया? नहीं, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आ गए हैं और कुछ भी नहीं बोलते, ना ही चैट का रिप्लाई कर रहे हैं। दिस इज वेरी बैड। मैंने चैट बॉक्स में मैसेज किया, कोई कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा। चलिए देवांश, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कराया था? मैंने कहाँ तक कराया था आप सर लोगों को? इंडक्टिव इफेक्ट का आपने एप्लीकेशंस लिखा दी थी, मतलब स्टेबिलिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ओके, स्टेबिलिटी में कुछ अरेंज करिए आप लोग। 1 मिनट होल्ड करिएगा।
चलिए, सो देवांश हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट किए थे, एंड आरुषि एंड आशीष अरेंज द फॉलोइंग। मैंने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बता दिया था आप लोगों को। यस सर। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आज हमें रेजोनेंस करना है बेसिकली, इस पे कुछ क्वेश्चंस करके। ए में दे देता हूं मैं CH3+, बी में मैंने दे दिया CH3 CH2+, सी में मैंने दे दिया आपको CH3 CH3+, डी में मैंने आपको दे दिया ये पहला है जिसको अरेंज करना आप लोगों को। फ्री रेडिकल बता दिया था आप लोगों को, ये ए है। ABCD को आप लोग बेसिकली उसको अरेंज कर दीजिएगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये कर सकते हैं आप लोग। यस सर, ट्राई कर। ओके, ट्राई इट। आरुषि आपसे हो जाएगा, एंड आशीष। सर फर्स्ट वाले में DCBA।
सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा, देन सी होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ए होगा, है ना। क्योंकि यस सर। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये से सोचते हैं, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था CH3+ आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ऐसे ऐसे तीन तरफ से मिलेगा इसको। उसके बाद इधर से दो तरफ से मिलेगा इसको, और इधर से इसको एक तरफ से मिलेगा, इसको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी, देन सी, देन बी, देन ए। सेकंड वाला बताइए। सेकंड वाला हो जाएगा। ट्राई कर रहे हैं। इतना टाइम थोड़ी लगेगा। तो सेम है इसमें भी सर। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसपे भी है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके देने वाला तीन तरफ से है, क्योंकि CH3 का जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है, डोनेटिंग टेंडेंसी होता है। इसको तीन साइड से मिल रहा है, इसको दो साइड से, इसको एक साइड से, और इसको कहीं से नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डी, देन सी, उसके बाद क्या आ जाएगा, देन बी, एंड देन ए आ जाएगा। तो इसमें BAC। BAC, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे अपने पास क्या है कि ये O- है। माइनस जहां भी हो लोन पेयर है, उसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो उसके आसपास के ग्रुप को देखेंगे, ये CH2 है, ये CH3 है। तो ये जो CH2 होता है, इसका कैसा नेचर होता है? डोनेटिंग नेचर होता है। कैसा होता है? डोनेटिंग नेचर। ऑक्सीजन को चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी O- को ये दे रहा है। तो ये अनस्टेबल कर रहा है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ देखिए O- है, ये लेना चाहता है, सॉरी देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, देना चाहता है। तो फ्लोरीन तो ले लेगा। यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोरीन खींचेगा अपने तरफ, यहाँ क्लोरीन खींचेगा, और अब यहाँ पे देने वाला है और यहाँ विड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ये माइनस आई यस। इफेक्ट वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन तो अपने तरफ फ्लोरीन विड्रॉ लेगा। करेगा? फ्लोरीन। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सी, और उसके बाद ए होगा। क्योंकि इसको देना है और यहाँ लेने वाला कोई होना चाहिए, जितना ज्यादा जो ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये BCA हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करो। जो से मैं सर। ओके।
डन सर। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या है, डी एक और क्वेश्चन फोर्थ कर लेते हैं हम लोग। ये ए दे दिया मैंने, फ्री रेडिकल ये बी दे दिया मैंने, ये सी दे दिया। इसको स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में कर दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ए। फिर समझ देवांश, में नहीं आ रहा। चलिए समझने के लिए देखिए क्या करेंगे। ये इस तरीके से है, एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2 और उसके बाद ऐसे यहाँ C और यहाँ H और यहाँ ऐसे, मतलब फिर यहाँ बी होगा CH, सबसे ज्यादा स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ भी वही है, मैंने बस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जहां भी डॉटेड होता है मतलब इलेक्ट्रॉन रेडिकल होते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये भी आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और ये भी क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया आपके पास, तो यहाँ पे देखिए, इसको देने वाला एक तरफ से है, इसको देने वाला तीन तरफ से है कि नहीं? क्योंकि CH3 CH2 ये क्या होते हैं? डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं, और इसको देने यस वाले दो साइड से हैं। तो बी सबसे ज्यादा, देन सी, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए। आरुषि, आशीष, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए डन। यस सर। चलिए अब देखिए आपके पास रेजोनेंस की बात आती है। देखिए एक्चुअल में रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस को हम क्या लिखते हैं? रेजोनेंस जो होता है बेसिकली, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब होता है पाई बॉन्ड मूव करता है, और मूव करने के लिए भी कंडीशन होते हैं, ठीक है। जब आपका कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आए, ठीक है, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, वहां पे आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसा रहा कि डबल बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल अगर होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट पी ऑर्बिटल कह सकते हैं, ठीक है, तो वहां भी क्या हो जाएगा? आपका रेजोनेंस हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर इसका वाला एग्जांपल दूं मैं, तो इस तरीके से दे सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि ये बॉन्ड तोड़ के, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको समझिएगा सही से। यहाँ पे देखिए, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक लेफ्ट वाले सी का और एक राइट वाले सी का, है कि नहीं यस देवांश? सर।
अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसको बॉन्ड को तोड़ के यहाँ लाना है, मतलब ये वाला जो कार्बन, इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करेंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है कि नहीं। यस सर। और ऑलरेडी पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा देवांश, तो कैंसिल न्यूट्रल हो हो जाएगा, जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा। एक सिंगल बॉन्ड था ही, ये ऐसा था ही, और ये ऐसे होगा CH2। और चूंकि ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ पॉजिटिव चार्ज जाएगा। आता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि जैसे इसने इसको दिया तो यहाँ पे तो इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो इसी का इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो यहीं रहेगा, और ये इसका गेन किया है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ आ गया कि नहीं। तो ये जो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया कि नहीं। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड डीलोकलाइज का मतलब पाई बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज किया कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है। और ये कैसे चेंज किया आपको पता चल गया। तो ये दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है जब डबल बॉन्ड और उसके कंजुगेशन में उसके बगल में, बगल वाले कार्बन पे, उसके जस्ट साइड वाले कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। और जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इस तरीके से ये अगर चेंज कर लिया, इसी को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस। ठीक है। दूसरी बात की यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है कि जहां जहां रेजोनेंस मूव करता है ना, ठीक है, रेजोनेंस मतलब कि डबल बॉन्ड जहां जहां मूव करता है उस पे हम डॉटेड लाइन शो कर देते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं हम इसे, रेजोनेंस हाइब्रिड। सर इसकी कोई लिमिट होती है कि मतलब वो इतने कार्बन तक ही मूव कर सकता है? वो डिपेंड करता है आपका कि कहाँ तक है। जैसे अभी यहाँ पे यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, तो इसलिए यहीं खत्म हो गया। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो हाँ, ये जरूर। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है तो डबल जैसे बॉन्ड, इधर टॉटोमेरिज में देखिए। आपका 1 3 1 5 नहीं नहीं, ऐसे यहाँ रहता है। देखिए, हाँ ये इस पे डिपेंड करता है, इसमें फिक्स नहीं होता 1 3 1 5 1 7 नहीं होता। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहीं तक आपका रेजोनेंस शो करेगा, इसके आगे नहीं शो करेगा। जहां तक कंजुगेशन होगा वहीं तक करेगा, कॉन्जुगेशन जहां तक होगा वहीं तक करेगा रेजोनेंस। बात समझ में आई। यस सर। चलिए इसको लिखिए। और रेजोनेंस जो होता है आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पेपर एविडेंस नहीं है इसका, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, हाइपोथेटिकल है। हो जाए तो बताइएगा। सर आपने वो यस, उसमें S+ लिखा क्या सर CH2 के ऊपर? डेल्टा प्लस है ये, डेल्टा प्लस। ओके सर। हाँ डेल्टा प्लस है।
हो जाए तो बताइएगा। डन सा। ओके, देखिए डबल बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में होगा तो हम कैसे करते हैं। बेंजीन का एग्जांपल लेता हूं मैं। ये आपका बेंजीन हो गया। डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है कि नहीं बताइए जरा। यस कॉन्जुगेशन सर। में है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। यस सर। यहाँ देखिए, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइज करना होता है, सिग्मा बॉन्ड का नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड का होता है। तो ये बेसिकली करेगा क्या, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इसको गेन करा देंगे। ठीक है, मतलब इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इस पे भेज देंगे, तो क्या इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताइए, बाकी ये दोनों ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसको कुछ नहीं किया हमने। बताइए, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दिया है तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और ये लिया है तो इस पे नेगेटिव आएगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे नेगेटिव, और जो देता है उस पे पॉजिटिव आता है कि नहीं। यस सर। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, सिमिलरली इसको उठा के यहाँ रख देंगे। ध्यान से देखिएगा, जब इसे उठा के यहाँ रखेंगे हम लोग, वेट अ मिनट, जब इसे उठा के हम लोग यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव ये ऐसे ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं, बताइए हाँ या ना। यस सर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पे आ गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एट द सेम टाइम एक नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है। इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन यहीं रहने दिए। तो ये डबल बॉन्ड ऐसे बना लेगा कि नहीं, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाला कार्बन इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव ऑलरेडी था तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। यस सर। सर बट वो बताइए। इसमें वो ऊपर न्यूट्रल कैसे आ गया, मुझे वो समझ हाँ, नहीं यहाँ न्यूट्रल कैसे आ गया, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, जब इसने दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव था और पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आया। पॉजिटिव बना था उसने लिया उससे, तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ भी कैंसिल होगा। ओके सर। दिमाग सर में फिर सोचते डबल रहिएगा। बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसलिए आ गया ना क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यस इसको दिया तो सर। यहाँ आ गया। ठीक है, और यस यहाँ सर। पे एक इलेक्ट्रॉन था ही तो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। यस सर। सिमिलरली देखिए, इसको उठा के हमने यहाँ रखा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पे ही फोकस करिएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आपने उठा के रखा इसे तो इसका नेगेटिव चार्ज जो आएगा, वेट अ मिनट, जो इसका नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी टाइम यस पे सर। मैंने क्या कर दिया, इसे उठा के यहाँ रख दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। यस सर डबल बॉन्ड बन ये जाएगा। पॉजिटिव यहाँ रहेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही। अब जो नेगेटिव एक बचा इसको उठा के यहाँ रख देंगे। जैसे उठा के हमने रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड तो यहाँ बन चुका है, यहाँ भी बन चुका है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए डीलोकलाइज होके, पहले लेफ्ट साइड में दो डबल बॉन्ड था अल्टरनेट पोजीशन पे, अब राइट साइड में हो गया। तो इसे ही कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, डीलोकलाइज करते हैं बेसिकली डबल बॉन्ड को। ओके सर। इसे लिखिए।
हो जाए तो बताइएगा। नेगेटिव बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। नेगेटिव बॉन्ड, हाँ नेगेटिव बॉन्ड नहीं है वो, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज। हाँ। आरुषि आपको समझ में आ रहा है? आशीष? डन सा। डन, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है, रेजोनेंस इफेक्ट। जो रेजोनेंस जो होता है बेसिकली, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, वैसे ही अपने पास रेजोनेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपके पास पॉजिटिव रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसे हम प्लस आर इफेक्ट शो कहते हैं। और एक होता है आपका नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहते हैं? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे हम लोग माइनस आर इफेक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। अब देख लीजिए पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे आई अपने पास दो टाइप का था, ठीक है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट एक प्लस आई था, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? माइनस आई इफेक्ट कहते हैं कि नहीं? बताइए देवांश, आशीष। यस सर। सिमिलरली जहां पे इलेक्ट्रॉन जो देता है उसे हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, और जो लेता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? माइनस आई, सॉरी, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक डाल लीजिएगा प्लस आर इफेक्ट। पहले ये पिछला वाला स्लाइड लिख लीजिए, फिर इसका रेजोनेंस दिखाऊंगा, फिर इसका, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग।
हो जाए तो बताइएगा। डन। यस सर। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होता है, हमें इतना तो पता होता है कौन पॉजिटिव इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा और कौन नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर में सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक ये जो NH2 होता है बेसिकली आपका, NH2 पे एक लोन पेयर होता है, सबको पता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसका आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 बॉन्ड बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है और एक लोन पेयर है। तो ये जो NH2 होता है बेसिकली आपका, ठीक है, फिर NH2 हो गया, OH हो गया, या फिर क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो उसमें पूरा मैं अरेंज करवा दूंगा कौन ज्यादा प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, कौन कम प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, या कौन ज्यादा माइनस आर इफेक्ट, ज्यादा खींचने की टेंडेंसी, विड्रॉ करने की टेंडेंसी किसकी है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिलहाल मैंने बता दिया NH2 आपका प्लस आर इफेक्ट शो करता है, तो प्लस आर इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आई बात देवांश? यस सर। एक बात बताइए, ये वाला जो कार्बन है जहां टिक कर रहा हूं मैं, ये कितना बॉन्ड बना रहा है फिलहाल? ये कितना बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन, बेंजीन रिंग का पहला कार्बन जिससे NH2 कनेक्टेड है? सर 3। 3 बॉन्ड बना रहा सर है। 4 सॉरी। 4 बॉन्ड बना रहा है। और मैक्स कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 ही बॉन्ड सर बनाता है, 4। ठीक यस है। सर। ना 5 बनाता है ना 3 बनाएगा। 3 बनाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये जब यहाँ पे डोनेट करेगा, बॉन्ड बनाने जाएगा, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो इसी वजह से इसको तोड़ के हम यहाँ रख देंगे साथ साथ में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम फोकस रहिए। जहां भी कुछ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इस वाले कार्बन का, एक इस वाले कार्बन का, ठीक है। तो ये इससे लेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई दिक्कत? नो सर। और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है सामने वाले को। समझ में आई बात? सर पे इसको इलेक्ट्रॉन मिला भी तो है नाइट्रोजन से। अभी अभी नहीं दिया हूं ना, जो अच्छा मैं जी। बोल रहा हूँ। तो ये यस सर। क्या हो जाएगा आपका, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज आना चाहिए, लेकिन यस उसी सर। टाइम पे नाइट्रोजन ने इसे दे दिया, वेरी गुड। तो ये तो बॉन्ड पहले से ही था। जब फिर नाइट्रोजन ने डबल इसको बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन ने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये बॉन्ड ऐसे ही और ये बॉन्ड ऐसे ही। समझ में आई बात? ठीक है। सर नाइट्रोजन न्यूट्रल नहीं होगा? नहीं, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज थोड़ी है, ये तो लोन पेयर है ना। अच्छा यस सर। समझ में आई बात? यस नेगेटिव सर। चार्ज का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज ऐसे कंसीडर नहीं करते ना। यस सर। अब देखिए जरा, जब ये वाला कार्बन भी ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये जब यहाँ पे बॉन्ड बनाने आएगा तो इससे टूट के यहाँ आना पड़ेगा या नहीं? यस सर। तो जैसे ये इधर आया, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ये इधर आया तो इसने इसको डोनेट किया, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव यस सर। चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड हो ही गया था, ये NH2, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली जब फिर से ये टूट के यहाँ आएगा तो इसे उठ के यहाँ आना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। फिर ये हो जाएगा आपके पास सिंपल, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ चुका है, और यहाँ नेगेटिव आ गया, और ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला तो 4 बॉन्ड बनाता है ऑलरेडी, जब ये टूट के यहाँ आएगा तो इसे उठ के यहाँ जाना पड़ेगा जैसे यस पहले सर। था। तो अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और ये NH2 फिर से हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। यस सर। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना बहुत आसान है। जहां जहां पे डबल बॉन्ड मूव किया है वहां पे हम क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। कर देंगे कि नहीं? यस सर। तो ये हो गया। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड चारों तरफ मूव कर रहा है, तो आपने यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने नहीं बनाया था, तो यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा आएगा, डॉटेड लाइन हर जगह जाएगा कि नहीं? यस सर।
इसलिए हम कभी कभी डायरेक्ट हम रेजोने जो बेंजीन बनाते हैं वो सीधे सीधे, बहुत बार मैंने ऐसे बना दिया है। इसका मतलब ये नहीं होता है, इसके इस गोले का मतलब, इस सर्कल का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। समझ में आई बात? यस सर, आगे। चलिए, तो इसे लिखिए पहले आप प्लस आर इफेक्ट वाला, फिर मैं प्लस आर इफेक्ट पे क्वेश्चन देता हूँ, फिर माइनस आर इफेक्ट वाला करेंगे, ठीक है? हो जाए तो बताइएगा। सर आपने इसमें एरो के मतलब जो लाइन बनाई है उसमें दोनों साइड एरो है, तो मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, मतलब इधर से इधर गया है ऐसे दिखा रहे हैं, इधर से इधर भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके सर। रिएक्शन नहीं है ये,
सर रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस मतलब, प्रोसेस का मतलब रिएक्शन ही एक तरीके से, हाँ ये रिवर्सिबल कह सकते हैं, इधर से इधर पूरे टाइम रेजोनेंस होते रहता है। डन सर। चलिए, अब देखिए मैंने एक चीज यहाँ पे बता दूं कि जो एक्स होते हैं, एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। इनका जो होता है आपका प्लस आर इफेक्ट होता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका आप रेजोनेंस ड्रॉ करके दिखाएं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में मतलब लोन पेयर 3 होता है, ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लीजिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि 12th में ऑर्गेनिक में रेजोनेंस बहुत सारा आएगा। तो इसमें 3 लोन पेयर है ना? हाँ तो एक ही यूज होगा ना, तीनों नहीं होगा। ओके सर। हो जाएगा। ये सर ट्राई करो। ओके, आशीष आपसे हो रहा है। सर इसमें लास्ट में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। कौन से स्टेप में कितना बना दिया स्ट्रक्चर आपने? सर 4th स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए जरा देखिए।
ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो जब ये यहाँ आएगा तो इसे उठ के यहाँ आना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है देवांश, यस सर। मैच करते जाइएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, Cl पे पॉजिटिव आ जाएगा देवांश। तो पर 2 लोन पेयर भी तो। तो लोन पेयर दे रहा है ना, अगर आपके पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, एक दे देता है तो Na+ आता है कि नहीं? यस सर। तो एक दिया तो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। 2 लोन पेयर वो तो रहने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा ना। नेगेटिव चार्ज रहेगा तब तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होगा। यस सर, फिर मेरा बन गया। वो लास्ट स्टेप में यही प्रॉब्लम आ रहा था कि मैंने वो लोन पे लिख रखे थे। फिर इसे उठा के यहाँ रखेंगे, हाँ। क्या किया था आपने उसे? तो सर वहाँ पे मैं मतलब लास्ट वाले के जैसे वो लास्ट में डबल बॉन्ड कैंसिल कर देगा और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ले जाएगा। देख लीजिए, इसे मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव है। जब ये उठ के यहाँ आएगा तो ये वापस यहाँ जाएगा। यस सर। बस हो गया। यस सर। और यहाँ पे क्लोरीन पे आपको मैंने 3 लोन पेयर दिखा दिया है, ये दिखाएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यस सर। स्लाइड चेंज करूं? आशीष आपका हो गया? आशीष, देवांश स्लाइड चेंज करो। यस सर। एक और प्लस आर इफेक्ट पे शो कर लीजिए, मैंने बता दिया अल्कोहल जो है बेसिकली ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। हो गया सर। हो गया, यस सर। वेरी गुड। एक बार मैच कर लीजिए देवांश, उसके बाद -R वाला समझाता हूँ। यस सर। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने लोन पेयर होंगे? अच्छा।
सर मैं तो सिंगल लोन पेयर लिया था। होंगे दो वैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। यस सर। 2 से बॉन्ड बना लेगा शेयरिंग में, और 2 यस सर, ये से बचेंगे, ठीक 4। है। यस सर। तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो इसे इधर करना पड़ेगा हमें। यस सर। तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज आएगा बेसिकली यहाँ आ जाएगा ये डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, इसे तोड़ के यहाँ रखेंगे तो ये। यस सर। अब देख लीजिए यहाँ पे अपने पास क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव है, ठीक है। ये फिर से यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये सीधे सीधे नेगेटिव डबल बॉन्ड और ये ओ एच पॉजिटिव। फिर इसे उठा के यहाँ रखेंगे, इसे इधर कर देंगे। ऐसा ही बनाया आपने या कुछ गड़बड़ किया आपने? सर वो बस मैंने स्टार्टिंग में वो लोन पेयर एक ही लिया था हाँ, तो उससे कोई मतलब दिक्कत सेम आ नहीं रहा है। है मेरा भी। हाँ हाँ, बाकी सब सही है ना? यस सर। चलिए अब माइनस आर इफेक्ट की बात कर लेते हैं देवांश। तो देखिए यहाँ जब माइनस आर इफेक्ट की बात करेंगे तो इसका तो मैं लिस्ट बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे देखिए माइनस आर इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। माइनस आर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले माइनस आर इफेक्ट के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ NO2 का। कौन होता है NO2? और ये क्या होगा N, और ये एक से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और एक से डबल बॉन्ड बनाता है। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, समझ में आई बात? अब देखिए मैंने बोला कि ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, इसका मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसमें क्या हो रहा था कि ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा था, OH हो गया, X हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, NH2 हो गया, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा था, तो ये बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अगर ये माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा कि नहीं, बताइए। यस सर। तो खींचता कहाँ से है, ये देखेंगे सबसे पहले, जहां डबल बॉन्ड होता है उधर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा देवांश। यस सर आएगा। उसी टाइम पे ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ रख देंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पे क्या आएगा कि जब ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ रखेंगे आप, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं, जितना पूछ रहा हूँ वो बताते चलिएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस सर आएगा। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड N, और ये ऐसे रहेगा O। और ये देखिए, ये ऑक्सीजन जो है बेसिकली इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उसी टाइम पे ये बॉन्ड बना देंगे ये, तो ये इस पे न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं नाइट्रोजन। यस सर। ये न्यूट्रल वाला बात समझ में आया? बट वो ऑक्सीजन का मतलब वो डबल बॉन्ड हटा कैसे, वो समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला कि ये NO2 जो होते हैं ये माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ। तो शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली ऑक्सीजन बेंजीन का रिंग तो खींच, बेंजीन के अंदर का इलेक्ट्रॉन तो खींच नहीं सकता है। नो सर। तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। यस सर। अब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो नाइट्रोजन उसके बगल वाले कार्बन से खींचेगा, यहाँ से खींचना चाहेगा तो ये इससे लेके इसको देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया। समझ में आई बात ये? यस सर आ गई है। अब इसे तोड़ के यहाँ रख देंगे। नेगेटिव वाला जो माइनस आर इफेक्ट होता है ना, उसमें एक ही एरो चलता है बाद में। देखिए अब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा देवांश, और ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही था, यहाँ से ये ऐसे ही था, और इसको ऐसे ही कर दीजिए। फिर इसे तोड़ के हम कहाँ रख देंगे, इसको तोड़ के यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो अब अपने पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास कि ये तोड़ के हम यहाँ रखेंगे, बात समझ यस रहे हैं आप? ये तोड़ यस के हमने यहाँ रखा, तो इसे तोड़ के इधर रख दीजिए अभी, इससे इसको यहाँ पे वापस भेज दीजिए। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये सिंगल बॉन्ड N, और ये फिर से डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये O हो जाएगा कि नहीं? यस सर। समझ में आया? यस सर। सर चलिए
नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है सर? 3 ही तो बनाता है। 3 बॉन्ड बनाता है, चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 और चौथा कोऑर्डिनेट। जैसे जनरली ये NH3 बनाता है 3 बॉन्ड और ये लोन पेयर होता है, तो इसके पास जब भी H+ आता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये 3 तो कोवलेंट रहता ही रहता है, चौथा जो बनाता है ऐसे बनाता है जो कि कोऑर्डिनेट होता ओके सर। है। सर इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो सीधे सीधे जहां जहां डबल बॉन्ड मूव किया है, आपको पता है अंदर वाला तो हर जगह मूव किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड गया है, फिर यहाँ पे आपका गया है, तो ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। यस सर, डन। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला करके दिखाएं। ये जो CHO होता है बेसिकली इसका -R इफेक्ट होता है। CHO का क्या होता है आपका? -R इफेक्ट होता है।
ये हो जाएगा। आप किधर मूव करा रहे हैं? मैंने सर देवांश यस सर। बताइए। फिर इसमें OH को अलग कर दे रहे हैं तो वो OH अलग, ये CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है देवांश? अच्छा यस ये सर। आपका एल्डिहाइड है ना? यस सर यस सर। अब वहां पे डबल बॉन्ड अपने तरफ खींच रहा था, यहाँ पे भी इधर ही खींचेगा। अब हो जाएगा ये। यस सर अब हो जाएगा। सर एक्चुअली मैं सोचा फिर कि मतलब वो OH को हम्म डबल बॉन्ड से जोड़ दो तो वो पॉजिटिव दिखा देगा। अच्छा। बताऊं या हो जाएगा? सर हो गया। ओके। तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, तो इसे उठा के हम यहाँ रखेंगे। ऐसे ही किया ना आपने? यस सर सेम। अब देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा O-, और ये H। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास। इसे उठा के यहाँ रख देंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे। ये C डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड O-, और ये हो जाएगा H। और ये यहाँ पे कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास। ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड C, और ये H, और ये क्या हो जाएगा O-। और फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड। ठीक है, उसी टाइम पे इसे उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो
तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यहाँ पे ये उठा के रख दिया आपने, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे ही हुआ है देवांश। यस सर। चलिए ऐसे ही किया है ना आपने। यस सर, सेम। स्लाइड चेंज करूं। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट 1 1 से होते हैं, तो उसका मैं लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सारे के सारे होंगे -X लिखते हैं, मतलब माइनस नहीं, ये बॉन्ड खाली है यहाँ पे। जब भी किसी से बॉन्ड बनाए हेलोजन तो ये शो करेगा। ठीक है, फिर आपका OH हो जाएगा, फिर आपका OR भी होगा, फिर आपका OCOR होगा। ठीक है, फिर आपका NH2 भी हो जाएगा, देन आपका NHR भी होगा, देन आपका NR2 भी होगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, फिर अमाइड वाला भी हो जाएगा NHCOR। ये सारे के सारे प्लस आर इफेक्ट करते हैं, शो करते हैं, ये देंगे। उसके बाद बात आती है माइनस आर इफेक्ट की। तो माइनस आर इफेक्ट में देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, COOH हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा CHO हो जाएगा, फिर यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप भी आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर CN हो जाएगा, फिर आपका NO2 हो जाएगा। ये सारे के सारे माइनस आर इफेक्ट है, इससे लिख लीजिए जरा। हो जाए तो बताइएगा। ओके सर। हाँ बताइए, हो गया देवांश। सिस्टम है सर। ओके, टेक योर टाइम। डन सर। चलिए, अब देखिए मैंने एक चीज बताया था, एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर, और आपका आता है बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, जब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं, एक्सेप्टर का मतलब ये होता है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, वो ज्यादा एसिडिक होंगे। जितना ज्यादा खींचने की टेंडेंसी होगा जिस ग्रुप में, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेसिक होते हैं। जितना ज्यादा डोनेट करेंगे उतना ज्यादा बेसिक होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे सपोज मैंने ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे COOH लिख दिया और यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया। अब पूछूंगा ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अलावा क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ज्यादा विड्रॉइंग पावर किस ग्रुप के पास है, बताइए जरा देवांश। यस सर।
एसिडिक का मतलब क्या होता है? एसिडिटी उसमें ज्यादा होता है जो ज्यादा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एसिड बेस जो हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? जो H प्लस दे वो उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, और जो OH माइनस दे उसे बेस कहते हैं। यही पढ़ा था ना? यस सर। तो एसिड का जो लास्ट लुईस एसिड और लुईस बेस की जब बात आती है ना, तो लुईस एसिड का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एसिडिक होता है। लुईस बेस ये 7th चैप्टर में हमें इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। और लुईस बेस का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे हम लोग कहते हैं लुईस बेस। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें एसिडिक का बताना है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा पावर रखता है अपने पास सर नॉर्मल विड्रॉ करने एसिड की। और लुईस एसिड में फिर डिफरेंस होता है? नहीं नहीं, देखिए होता क्या है अपने पास कि जैसे मान लीजिए H प्लस और OH माइनस में अगर आप बोलते हैं कि H प्लस जिसके जो देगा वो एसिड है और OH माइनस जो देगा वो बेस है, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो एसिडिक हैं लेकिन H प्लस नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो बेसिक है लेकिन OH माइनस नहीं देते। तो ये एक फाइनल डेफिनेशन आया जो हर जगह वैलिड होता है इलेक्ट्रॉन के टर्म में। समझ आई बात? यस सर। अब मान लीजिए CO2 है, CO2 एसिडिक होता है, इसमें H प्लस कहाँ से निकाल लीजिएगा आप? मेरे से है ही नहीं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। इसे लिख लीजिए। इस पे इसका जो एप्लीकेशन है एसिड बेस स्टेबिलिटी, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हाइपर कंजुगेशन खत्म करेंगे। डन सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है आशीष एंड देवांश। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक